हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ में आया हूँ आपके सामने। ये वीडियो मैं बताऊंगा कि एपीआई के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि व्हाट वी विल लर्न। ये दोस्तों इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा ताकि ये मोर ईजियर दोनों लैंग्वेज में रहे आपको। तो व्हाट वी विल लर्न, हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में। तो व्हाट इज़ एपीआई, एपीआई क्या है, हाउ इट इज़ वर्किंग, वो कैसे वर्क करता है, और एपीआई वर्क विद जेसन स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको कि जेसन स्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले दोस्तों बढ़ते हैं आगे एपीआई के बारे में। तो एपीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है या फिर एपीआई है क्या। तो एपीआई मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये हमारा एपीआई का लॉन्ग फॉर्म है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और लास्ट जो डिटेल दी हुई है वो पूरे एप्लीकेशन इंटरफेस के बारे में दी हुई है। तो एप्लीकेशन क्या होता है बेसिकली कि कोई भी सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी और पर्पस, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होना चाहिए या फिर कोई पर्पस होना चाहिए, उसे ही हम एप्लीकेशन कहेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर थ्रू चलेगा और वो एप्लीकेशन के थ्रू .exe के थ्रू रन हो जाएगा। इंटरफेस मतलब इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस कहते हैं कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और प्रोटोकॉल दैट विल डिटेक्ट हाउ टू एप्लीकेशंस टॉक बिटवीन, कोई भी दो एप्लीकेशंस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है तभी जाके वो दो एप्लीकेशंस अपने एक दूसरे से बातें करते हैं और डिटेल्स इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो चीज़ क्या बनती है कि एपीआई मीन्स टू पुट टुगेदर अ वे फॉर डिफरेंट सिस्टम्स और एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कोई भी सिस्टम या फिर एप्लीकेशन को बातें करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के लिए जो भी रास्ता बनता है उसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। और जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं वही प्रोग्रामिंग हमारे इंटरफेस के थ्रू एप्लीकेशन को मिलती है और वो हमारे क्लाइंट को या फिर यूज़र को डिटेल्स मिल जाती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हाउ एपीआई इज़ वर्किंग, कैसे एपीआई वर्क करता है। तो एपीआई वर्क करता है 3 चीज़ों पे। पहला है कि कॉल, someone will call from the website। दूसरा वर्क करता है request will be processed in form of HTTPS and response will be yes or no। तो दोस्तों कॉल मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर समझो फॉर एग्जांपल मैं हूँ और कोई भी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल गूगल पे जा रहा हूँ, तो मैं google.com अगर मेरे वेबसाइट या विंडोज़ एक्सप्लोरर पे डाल रहा हूँ, इट मीन्स मैं google.com का पाथ डाल के मैं कॉल कर रहा हूँ और वो जो रिक्वेस्ट रहेगी वो रिक्वेस्ट गूगल के पास जाएगी, लेकिन वो जो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट रहेगा वो HTTPS रहेगा और HTTPS के फॉर्मेट में ही जाएगा। और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो भी HTTPS के फॉर्मेट में ही आएगा और उसकी वैल्यू अगर 200 है इट मीन्स वो ओके है और हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जब भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है दोस्तों, तो रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में हमें या तो यस मिलता है और नो मिलता है। यस और नो मतलब क्या होता है कि ये यस और नो एक नॉन टेक्निकल वे है। अगर टेक्निकल वे में जाओगे तो हमें यस मीन्स हमें रिजोल्यूशन मिल जाएगा और नो मीन्स हमें एरर कोड मिल जाएगा या फिर वो वेबसाइट रिजॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं google.com कर रहा हूँ तो मेरा हो सकता है ड्यू टू द नेटवर्क इशू और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो प्रॉपरली, तो मुझे एरर कोड आ जाएगा कि दिस पेज इज नॉट एग्जिस्ट और एरर कोड 400। और अगर रेजोल्यूशन होगा, यस होगा, तो दोस्तों मुझे वो वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली गूगल का फॉर्म फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा ताकि मैं ओपन कर सकता हूँ गूगल के अंदर या फिर जो भी चीज़ें करना हो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे 3 चीज़ों पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस काम करते हैं जो कि कॉल होते हैं। पहले कॉल स्टार्ट होता है क्लाइंट के साइड से, फिर रिक्वेस्ट उसके ऊपर प्रोसेस होता है और उसके बाद में जो आपने कॉल किया है उसी का रिस्पॉन्स आपको आप ही के फॉर्मेट में मिलता है उसी वेबसाइट पे। तो इन 3 चीज़ों पे मोस्टली एपीआई वर्क करता है। आइए बढ़ते हैं आगे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि एपीआई वर्क विद जेसन स्क्रिप्ट।
तो API वर्क विद जेसन स्क्रिप्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कुछ चीज़ें मैंने डाल के रखी हैं, लोकेशन, टेम्परेचर और विंड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट के अंदर बैठा हूँ या फिर कोई एप्लीकेशन के थ्रू मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि मेरा लोकेशन क्या है, तो अगर मैं उस लोकेशन से स्वीडन में बैठा हूँ और वो लोकेशन मैच हो रहा है, देन आई विल गेट कि हाँ भाई लोकेशन मेरा स्वीडन है। एल्स वो मुझे एरर कोड दे देगा क्योंकि उसके पास वो डिटेल नहीं है। टेम्परेचर अगर -20 है तो वो देखेगा, अगर -20 है तो मुझे रिस्पॉन्स देगा, एल्स मुझे एरर कोड दे देगा 400। विंड रहेगा, विंड मेरा 5 है तो मुझे 5 देखना पड़ेगा, अगर रिस्पॉन्स आया विंड का 5 तो अगर 5 है तो मुझे वो रिस्पॉन्स देगा, एल्स मुझे एरर कोड दे देगा 400। तो दोस्तों जो यहाँ पे इंटरफेस है, इंटरफेस बेसिकली काम कर रहा है कि जो भी डिटेल्स है मेरे पास वो सॉफ्टवेयर से देख के एप्लीकेशन को दे रहा है या फिर क्लाइंट को दे रहा है, जो भी कॉल आएगा उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी डिटेल्स मेरे पास रहेगी वही डिटेल्स मैं दे पाऊंगा, एल्स मैं आपको दे दूंगा एरर कोड 400। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस इस तरह से दे सकते हैं इजीली और आपका इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।